बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे मटन और साथ टिंडियाँ, जिनको चपनी टिंडियाँ बोला जाता है। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनती है। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है प्रेशर कुकर। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1.5 गिलास पानी। फ्लेम नीचे मीडियम है और मीडियम फ्लेम पे हमने पानी ऐड कर लिया है प्रेशर कुकर में। और साथ में हम एक लार्ज साइज़ की प्याज हमने रफली काट कर ऐड कर ली है। 2 अदद टमाटर रफली काट लिए हैं और साथ में हमने 8 अदद जो है वो सब्ज़ मिर्चें काट कर ऐड कर ली हैं। यहाँ पर हमने लिया है 1 kg मटन और साथ में हमने लिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये भी ऐड कर देंगे। अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर नमक। नमक हम अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे, 2 चाय के चम्मच। और साथ में हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच ऐड कर लेंगे। अब तमाम चीज़ों को हम करेंगे अच्छे से मिक्स और मीडियम फ्लेम पे इसको हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर इसको हम तकरीबन 20 मिनट के लिए प्रेशर में कुक कर लेंगे, ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए और साथ में जो मसाले हमने रफली काटे हैं वो भी अच्छे से गल कर मिक्स हो जाएं। तो ऊपर लगाते हैं ढक्कन और 20 मिनट के लिए इसको कर लेते हैं कुक। 20 मिनट हो चुके हैं। मटन हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है। मसाले भी सारे आप देख सकते हैं, प्याज टमाटर वगैरह हर चीज़ बिल्कुल गल कर नरम हो चुकी है। अब इसके अंदर हम मज़ीद चीज़ें ऐड करते हैं। यहाँ पर हम ऐड करेंगे फ्रोज़न ग्रीन लहसुन, बल्कि ग्रीन प्याज है ये, ऑनियन यानी कि ग्रीन वाला वो है। और साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला मिक्स जो होता है वो 1 चम्मच। और अब साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 2 चाय के चम्मच। मिर्चें हमने सब्ज़ भी ऐड की थी, इस वजह से इस पॉइंट पर हम मिर्चें जो हैं वो कम ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। मिर्चों के अलावा हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन पौना कप। और अब हम इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। मटन की हमने मसालों के साथ अच्छे से बुनाई कर ली है। तकरीबन 8 मिनट हमने इसकी बुनाई की है। आप देख सकते हैं कितनी ही प्यारा मसाला जो है ये हमारा बुनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए मसाला कितना ज़बरदस्त तरीके से बुन चुका है। अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे टिंडियाँ। टिंडियों को हमने छील कर काट कर धो लिया है। ये थी हमारी तकरीबन 1 kg टिंडियाँ, ये भी ऐड कर देंगे और इनको करेंगे मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसको हम मीडियम फ्लेम पर ही 3 से 4 मिनट तक मटन के साथ भून लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो टिंडियों को हमने अच्छे से भून लिया है। अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 गिलास पानी और प्रेशर कुकर को हम ढक्कन लगाकर बगैर वेट रखे, यानी जो सीटी होती है ऊपर वाली वो रखे बगैर हम इसको तकरीबन 8 मिनट तक कुक करेंगे, ताकि सब्ज़ी भी हमारी अच्छे से साथ मटन के गल जाए। 8 मिनट के बाद हमने प्रेशर का ढक्कन जो है वो उतार लिया है। आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी जो है ये मटन के साथ अच्छे से गल चुकी है। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से गल चुकी है। अगर आप इसको खुश्क करना चाहते हैं तो इस पॉइंट पर इसको आप इसका पानी जो है वो मज़ीद खुश्क कर लें। और अगर आप इसके अंदर इसी तरह थोड़ा ग्रेवी जो है वो शोरबे वाली रखना चाहते हैं तो आप इसी पॉइंट पर इसको बंद कर लें नीचे से चूल्हे को। सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे और मिक्स करने के बाद हम 3 से 4 मिनट मज़ीद इसको कुक करेंगे, ताकि इसका पानी जो है वो थोड़ा खुश्क हो जाए।
और फिर पानी खुश्क करने के बाद हम इसको चूल्हा जो है वो नीचे से ऑफ़ कर देंगे और रेसिपी को हम कर लेंगे डिश आउट। तो तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मटन और टिंडियों का सालन। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो काइंडली रेसिपी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अब इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।